ये आपके पास है रिडक्शन फार्मूला है बेटा, ये आपके पास। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं हम। लेट से मैं कर देता हूँ इसको y के इक्वल, दैट y इज इक्वल टू इंटेग्रल x सर रेज टू द पावर। जी मेरे बेटा, अच्छा स्क्रीन ही शो हो रही। अच्छा ठीक है ठीक है, स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की। अब हो गई है। जी सर। जी बेटा, ये आपके पास है x रेज टू द पावर n इंटू कॉज ऑफ x dx। तो बेटा इस सर पे ये बाय कौन सी पार्ट्स, एक्सरसाइज ये उसी ये उसी बेटा 2 से ही है। 8.2 के ही क्वेश्चन आपके पास है, 39 क्वेश्चन है उसका। तो बाय पार्ट्स, तो इससे बेटा हमारे पास है कि फर्स्ट फंक्शन जो है वो हम x रेज टू द पावर n को अनाउंस करेंगे, एंड द सेकंड फंक्शन इज cos ऑफ x dx माइनस डबल इंटीग्रल cos of x dx into the derivative of x raised to the power n dx। और ये बेटा आपके पास आ जाएगा x raised to the power n, cos x का क्या आएगा आपके पास, sin of x माइनस इंटेग्रल sin of x। ठीक है। और आपके पास जो है x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या आएगा, n x रेज टू द पावर n माइनस वन डी ऑफ x। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा x रेज टू द पावर n साइन ऑफ x माइनस n कांस्टेंट है आपके पास, उसको बाहर निकाल दें और बाकी आ जाएगा x रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू साइन x dx। ठीक है जी। ये बेटा आप अगर इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वो हमने सॉल्व की थी, और राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दी है। ये वाली, ये आंसर आ चुका है आपके पास। ठीक है जी, ये बेटा आपके सर ये पास आ सिर्फ गया। इतना हाँ जी, इतना ही है बेटा, ये राइट साइड आपके पास प्रूफ हो गई है यहाँ पे। इसी तरह आपके पास है ये 41 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन 41 बेटा आपके पास है जी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेट से j इज इक्वल टू इंटेग्रल x रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर ax dx। तो इसमें बेटा हमारे पास है बाय पार्ट्स करेंगे। तो ये आ जाएगा x रेज टू द पावर n इंटेग्रल e रेज टू द पावर ax dx माइनस डबल इंटेग्रल e raised to the power ax dx into the derivative of x raised to the power n dx। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा x raised to the power n e raised to the power ax, और फिर ax का बेटा डेरिवेटिव लेंगे तो वो a आएगा, उससे डिवाइड कर देंगे हम, माइनस ये आ जाएगा e raised to the power ax डिवाइडेड बाय a, और x रेज टू द पावर n का जो डेरिवेटिव आएगा वो n x रेज टू द पावर n माइनस वन dx। ये बेटा आपके पास आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/a x रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर ax। n और a कांस्टेंट है बेटा, सेट असाइड कर दें इसको, और बाकी आ जाएगा x रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू e रेज टू द पावर ax dx। बेटा ये आंसर आ गया आपके पास, इसे चेक कर लें आप, ये देख लें, ये यही है आपके पास। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं। जी, अब आप लोगों का बेटा ये था कि सर क्वेश्चन बता दें हमें फाइनल के लिए और मिड के लिए। तो ये तमाम स्टूडेंट्स ना स्टार्ट कर दें लिखना। ये चैप्टर नंबर 1 आपके पास है,
इसमें हमने एक्सरसाइज की थी 1.1, ठीक है, इसमें हमने एक्सरसाइज की थी 1.1 और इस एक्सरसाइज में बेटा हमारे पास ये देखें, ये तमाम इनइक्वालिटीज वगैरह हमने की थी। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ये आपके पास है क्या कहते हैं कि जी ये 42 तक है, 42 तक बेटा ये है आपके पास। सर ये सारे करने हैं कि ओड वाले क्वेश्चन करने हैं ये इसमें बस से? ऑड वाले बेटा आप अटेम्प्ट कर ले, अटेम्प्ट कर ले आप, जितने ऑड है ना वो आप अटेम्प्ट कर ले। ओके सर। ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद बेटा आपके पास है 1.2। इस एक्सरसाइज में आपके पास है ये देखें, ये इंक्रीमेंट्स एंड डिस्टेंसेस आपके पास है। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ये आप कर लें, ये 30 तक है, ऑड कर लें आप इसके। सिंपल आप लोगों ने स्लोप निकालने, लाइंस और इंटरसेप्ट्स वगैरह जो है वो फाइंड करने, 1 से लेकर ये 1 से लेकर 30 तक, या बल्कि 1 से लेकर ये एक्स इंटरसेप्ट्स और वाई इंटरसेप्ट्स वगैरह ये बेटा यहाँ पर है, ये आपके पास 34 तक, 1 to 34। फिर आपके पास है 1.3। सर इनके ओड थे ना 1 to 34? हाँ जी बेटा ऑड ही करें आप लोग, जस्ट प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ये सारे ना। अच्छा ये एक्सरसाइज नहीं थी आपकी 1.3। 1.4 आपके पास है, ये है आइडेंटिफाई द फंक्शंस। ये बेटा आपके पास नहीं, ये 1.4 भी नहीं, ये 5 थी आपके पास, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। 1.1, 1.2 और 1.5, ये बेटा सर 1.5। जी बेटा सर 1.4 में वो इवन ऑड वाले वो आपने करवाए थे। अच्छा एक मिनट मैं ये दोबारा देख लूँ ना, देखे थे। हाँ अच्छा ये वाले क्वेश्चन आपके पास थे इन 19 to 30, ठीक है, इसमें इवन और ऑड 19 से लेकर 30 तक। ये बताएं ये इवन है या ऑड है, ये डिफाइन बताना है आपने सिर्फ, ठीक है जी। सही 1.4। हाँ जी बेटा 1.4। फिर उसके बाद आपके पास है 1.5। सर दोबारा एक बार रिपीट कर दे, 1.4 के 19 से कहाँ तक है? 30। ये देखें 1.4 में ये लिखा भी हुआ है आपके पास, ये इवन और ऑड 19 to 30, ये खुद यहाँ लिखा हुआ उसने 19 to 30, ठीक है। फिर आपके पास है बेटा के शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ वाला आपके पास था 1.5। तो इसमें आई थिंक मैंने पहले ये कम्बिनेशन वाले यानी कि कंपोजिट फंक्शन वाले भी मैंने सारे करवा दिए थे आपको, और ये बेटा ये शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ भी मैंने तमाम करवा दिए थे आपको, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चन मैंने लेफ्ट डाउन राइट अप ये सारे बेटा मैंने करवाए थे। तो ये आपके पास है क्वेश्चंस 1 से लेकर 48 तक आप चले जाए, ठीक है, 1 से 48 और ऑड करने हैं आप लोगों ने, ठीक है जी। ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया बेटा आपका। सेकंड चैप्टर आपके पास है, इसमें आपके पास है रेट्स एंड चेंज वाले, ये क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये लिमिट्स वगैरह मैंने बता दी थी आपको कि कहाँ पर एग्जिस्ट करती है कहाँ पर नहीं करती,
इसमें आप लोग क्वेश्चन करेंगे 2.1 में 1 to 4 आपके पास जस्ट इसके है, जस्ट आपने वो ग्राफिकल मेथड के जरिए सारे यहाँ पर है। फिर आपके पास है 2.2 में आपके पास है लिमिट कैलकुलेशंस, ये लिमिट्स आपने बेटा फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। ये आपके पास थे 1 से लेकर 51 तक, नहीं बल्कि ये हाँ 51 तक, ठीक है जी, 1 से 51 तक। ऑड सारे करने मैं बार बार बता नहीं रहा, ये ऑड का ना ऑड ही अटेम्प्ट कीजिएगा। सर 2.1 में तो आपने 1 से 4 तक क्वेश्चन दिए, तो उनमें जी भी जी ऑड बेटा, करेंगे उनमें। वो 2-3 के अंदर तो फिर ना पूछे ना, 2-3 तो वैसे ही वो, ताकि बहुत ज्यादा ना हो जाए ना, ताकि आप आधे तैयार कर लें, उसमें समझ आ जाए आपको। जी 2.3 2-3 क्वेश्चन है तो वो तो फिर पूरे ही कर लें। अगर उसमें हाँ उसमें भी अगर 5-5 7-7 पार्ट्स अगर है तो उसमें भी 2-3 पार्ट्स अगर अटेम्प्ट कर लें देखने के लिए कि हमें आते हैं नहीं आते। और सर ठीक है, पेपर जो है वो ऑड में से ही आएंगे, वो इवन में से भी नहीं आ बेटा सकते हैं। मैं बुक से दूंगा। ओके सर, ठीक है ठीक है। ठीक है, वो यहीं से ही होगी जो बता रहा हूँ। ओके सर। ठीक है जी। 2.3 बेटा आपके पास है टू पॉइंट थ्री, ये नहीं है आपकी एक्सरसाइज। फिर 2.4 नहीं, ये भी नहीं है। फिर आपके पास है ये वाला आपके पास है इन्फिनिटी लिमिट्स वाला, मैंने करवाया था आपको, ठीक है। ये 1-2 आपके पास है ये आपके पास है जी 20 तक है आपके पास। फिर 2.6 आपके पास है, 2.6 में आपके पास सर जी 1 से 20 तक ये कौन सी एक्सरसाइज है? जी बेटा 2.5 है। 2.5 थी। फिर बेटा आपके पास है 2.7, सर 2.6 नहीं सर बताया 6 आपने? सर जी बेटा 6 का बता दें सर, 6 का 2.6 का। 2.6 में बेटा ये आपके पास नहीं, ये नहीं है आपकी या, ठीक है। 2.7 आपके पास है ये आप लोगों ने ना इसके जो फार्मूला है ना y2 माइनस y1 वगैरह जो आपके पास है, ये बेटा कहता है कि फाइंड द स्लोप एट ईच इंडिकेटेड वैल्यू, जो आपके पास है बल्कि नहीं, ये मैंने नहीं करवाए थे आपको, ये नहीं थे आपके, नहीं ये नहीं थे सर आपने बस। 2.6 तक करवाए हैं। हाँ जी, मैं वही वो बता रहा हूँ ना, इसमें नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद आपके पास है चैप्टर नंबर 3, तो इसमें बेटा 3.1 हमने की थी, ठीक है। ये 3.1 हमने की थी, इसके अंदर आपके पास है 1 to 26 थे आपके पास, ये क्वेश्चन आपने करने थे, ऑड है ये वाले आपके पास। फिर इस तरह आपके पास है डिफरेंशिएशन रूल्स वाली हमने की थी ये, ठीक है, प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल और इस तरह के जितने भी हमारे पास हैं, तो ये सारे बेटा आपने यहाँ पर है, ये हमने किए थे क्वेश्चंस 43। फिर उसके बाद ये देखें, मैं दोबारा बता दूं ये वाले इसके जो एक्सरसाइज है ना 3.2, इसमें मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ये कुछ छोड़े भी थे और बहुत सारे किए थे हमने इसके ना।
इसमें बेटा आपके पास क्वेश्चंस थे 1 to, पहले हमने किए थे 40 तक, फिर हमने किया था 40, ठीक है, सॉरी 41, 42, ठीक है, फिर बेटा हमने क्वेश्चन आ गया था 45, 46 और 47, ठीक है, ये बेटा क्वेश्चंस थे हमारे पास 1 to 40, इसमें आप ऑड कर लीजिएगा, बाकी आपके पास जो क्वेश्चन है ये सारे कीजिएगा 41, 42, 45, 46, 47, ठीक है। सर मिड में कहाँ तक चैप्टर्स होंगे? ये बेटा बताता हूँ ना अभी आपको। सर कुछ क्वेश्चंस के आगे टी लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है? किसके आगे? कुछ क्वेश्चंस के आगे टी लिखा होता है ब्लू कलर में बोल्ड करके। कहाँ पे लिखा हुआ है ये? सर क्वेश्चन नंबर 47, ये सर आगे ये टीटीज लिखे हुए हैं। ये टेस्ट है बेटा, ठीक है, ये टेस्ट किए हुए, ये जो लैब वगैरह के अंदर होते हैं तो उन्होंने वो ये देखे ना, ग्राफ द कर्व एंड टेंजेंट टू द लाइन, द टेंजेंट इंटरसेक्ट द कर्व एट एन अदर पॉइंट, यूज जूम एंड ट्रेस टू एस्टिमेट द, ये जो सॉफ्टवेयर के ऊपर है ना, ये प्रोग्रामिंग करनी है इसकी ना, ये तो वो सर है ये बेटा। हम करेंगे? नहीं नहीं बेटा, आपकी अगर होता, आपको सॉफ्टवेयर बड़ी मुश्किल से हमें अवेलेबल हुआ है, टाइम था नहीं, जिस तरह की क्लासेस तो चल रही सर थी। हम फिर इस क्वेश्चन के हम सिर्फ ए पार्ट करेंगे ना? जी जी बेटा, ये ए पार्ट कौन सा, बस ए पार्ट ही करना है आपने, ओके सर। ठीक है ना, और कोई नहीं करना बेटा। उसके बाद आपके पास है 3.3, इसमें बेटा आपके पास है आई थिंक ये वाला नहीं था, ये एक्सरसाइज नहीं है, 3.3 नहीं है आपके पास, 3.4 ये डेरिवेटिव थे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है, ये बेटा आपके पास 1 से लेकर आप लोगों ने ये किए हैं 44 तक, ठीक है, 1 to 44। 3.5 आपके पास है चेन रूल, ठीक है, इसमें बेटा आपके पास है डेरिवेटिव कैलकुलेशंस आपके पास है, ये 1 to, ये आपके पास है जी 58 तक, ठीक है जी, और ये नोट करके ना मुझे भी इसका वो भेज दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि फिर मैं भी ना बैठा रहूं, ओके सर। ठीक है जी। यहाँ पर बेटा ये आपके पास जो है, फिर आपके पास है, अच्छा ये आपके पास अब तक जितनी एक्सरसाइजेस हो गई है ना, ठीक है, यहाँ तक आपके पास है ये मिड चेन रूल तक, जो आपके पास है ये मिड का सिलेबस है बेटा 3.5 तक सर। जी, 3.5 तक आपके पास है मिड का सिलेबस, ठीक है, 3.5 तक ये मिड का सिलेबस है आपके पास, और उसके बाद 3.6 अब ये फाइनल का सिलेबस जो है ना ये चल रहा है यहाँ पे। अब ये 3.6 आपके पास है ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास 58 तक आपके पास है ये क्वेश्चंस, ठीक है, ये मैंने करवाए भी हैं आपको, ठीक है, 58 तक, 1 to 58, ठीक है जी, ये चैप्टर खत्म हुआ आपका। फिर आपके पास है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें बेटा आपके पास है एक ये आप लोगों ने ये एक्सरसाइज 4.1, इसमें ग्राफिकल थे, ये 1 to 13 तक मैंने करवाए थे आपको, ठीक है, नहीं बल्कि 1 to ये हम गए थे 1 to 44 तक थे, ठीक है,
1 to 44 और दरमियान में बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे ये वाले। हाँ जी बस सही है 1 to 44 ये, बल्कि ये क्वेश्चन आप निकाल दीजिएगा दरमियान में से 45 से लेकर 52 तक, 45 से लेकर 52 तक इनको बाहर निकाल दो उसमें से, बाकी क्वेश्चन आप कर लें। फिर आपके पास है मीन वैल्यू थ्योरम वाले क्वेश्चंस थे आपके पास। एक मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था रोल्स थ्योरम की उसकी डेफिनेशंस करवाई थी, ठीक है। और इसी तरह बेटा हमारे पास जो है ये 4.2 में मीन सर वैल्यू एक दो थ्योरम, दोबारा रिपीट कर दो। ये बेटा आपको मैंने 4.1 के बाद ना मैंने रोल्स थ्योरम की कोई स्टेटमेंट करवाई थी आपको, ठीक है। रोल्स सर आपकी थ्योरम था, आवाज कट रही है। अब आ रही है? सही आवाज आ रही सर जी। याद आ रही। यस सर। रोल्स थ्योरम मैंने उसकी स्टेटमेंट करवाई थी, फिर मैंने मीन वैल्यू थ्योरम जो थी उसकी स्टेटमेंट करवाई थी, और फिर ये उसकी एक्सरसाइज है 4.2, ठीक है। इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस थे 1 to 7, ठीक है, 1 to 7, फिर उसके बाद थे 11 क्वेश्चन था, ठीक है जी, 11 क्वेश्चन। और उसके बाद बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 ये क्वेश्चन बेटा आपके पास थे, बल्कि ये आई थिंक हाँ जी ये 22 तक बेटा आपने जाना है इस तरह, ठीक है। फिर आपके पास है फिर हम आ गए थे जी कनकेविटी पर, ठीक है। अप एंड डाउन वगैरह जो मैंने ये करवाए थे, एनालाइज द ग्राफिकल फंक्शंस, ये बेटा हमारे पास था। नहीं ये वाली एक्सरसाइज नहीं थी, 4.4 नहीं थी, ये मैंने नहीं करवाया आपको। फिर उसके बाद था ये नहीं मैंने वो जो थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वाले कनकेविटी में ही थे आई थिंक। जी ये इसी के अंदर ही है बेटा, ये 4.4 आपके पास है पड़ी। स्केच एंड जनरल शेप ऑफ वाई, ये हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू जितने भी हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपके पास है, जो जो चीज़ें मैंने आपको उसके नोट्स सारे प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्रिटिकल पॉइंट्स, फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये बेटा जितने भी हैं मैंने ये सारे करवाए हुए हैं आपको, ये इसी के अंदर ही है आपके पास फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव जितने भी हैं, ठीक है जी। ये ऊपर एग्जांपल्स वगैरह भी मैंने करवाई थी आपको, वो भी आप लोगों ने देख लेनी है जी बेटा। ये आपके पास ये 4th चैप्टर भी ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर आपके पास आ गई थी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 8th चैप्टर हम कर रहे हैं, इसमें 8.1 हमने कर लिए, 8.2 आज ख़त्म हो गई है, ठीक है। और 8.3 है आपके पास ये रैशनल फंक्शंस वाली, ये आज हम करेंगे, ठीक है जी। समझ आ गई है? सर 8.1, 8.2 और 8.3 में से क्वेश्चन बता दें कौन कौन से करने हैं, सारे करने हैं। बेटा 8.1 मैंने अभी तो ताज़ी तो बताई हुई एक्सरसाइज। ये 1 2 आपके पास है 86, सारे 86 सारे ही करने हैं। तो बेटा सेंचुरी के करीब ही हो, जो सेंचुरी के करीब पहुंचो ज़्यादा खुशी होती है। ऑड करने हैं ना आपने, मेहरबानी कर दें सर, सेंचुरी ना करवाएं। तो बेटा मेहरबानी कर रहा हूँ। आप ऑड करेंगे तो ये आधे हो जाएंगे,
अब ये ना करें ना सारे के सारे, अब ये देखो ना बेटा, ये देखो, ये देखिए बात सुने, अब आप सारे तो नहीं करेंगे बैठ के, अब जैसे इसकी टाइप का एक क्वेश्चन है तो आप एक क्वेश्चन देखेंगे, हाँ जी ठीक है जी ये समझ आ गया है, अगर जो लगे कि एक टफ है उसको आप अटेम्प्ट कर लें, तो बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन आपने सिंपल किए हुए हैं ये वाले, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल किए हुए हैं, आपको 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे आप, ओके ठीक है, सर। 10-12 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सारे तो नहीं करेंगे। ये वाले ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग ये अटेम्प्ट करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक हाफ एंगल वाले, डबल एंगल वाले, जैसे कॉट रेज टू द पावर 5 थीटा डी थीटा, ठीक है, ये वाले आपके पास जैसे ये लिखा हुआ है कॉस रेज टू पावर 3 थीटा डी थीटा, इसको आप कन्वर्ट करें फिर आगे इसको करें, घबराएं ना, ओके अल्लाह सर। ताला अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा, पेपर अच्छे होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा सर। जी 8.2 आपके पास है, इसमें आप लोग करेंगे 1 to 30, ये आ जाएंगे, उसके बाद फिर आपके पास आ जाएंगे अभी जो रिडक्शन फार्मूलाज बेटा मैंने करवाए हैं, ये 39 to 42, ठीक है, ये इनवर्स वाले मैंने आपको बताए थे, ये इनवर्स वाले आपके 43 से लेकर 46 तक ये खत्म हो जाएंगे आपके पास, कितने बताए मैंने 1 to 30, और फिर आपके पास जो है 39 से लेकर 42 और फिर 43 से लेकर 46। जी आगे अब आपके पास है, काम शुरू करते हैं अपना, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है जी बेटा, इसके अंदर आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर क्या चीज पढ़ी हुई है, अब ये देखें, पार्शियल फ्रैक्शंस, तो बेटा हमारे पास जो है ना फ्रैक्शंस होती हैं दो टाइप की, ठीक है, फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होती हैं, दो टाइप की, तो बेटा एक होती है हमारे पास प्रॉपर, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शंस, और बेटा एक आपके पास क्या होती है इम्प्रॉपर, ठीक है, ये दो तरह की बेटा फ्रैक्शंस होती हैं आपके पास। अब जो हमारे पास है प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, अब एक फ्रैक्शन की दो पार्ट्स होते हैं बेटा हमारे पास, ठीक है, एक आपके पास क्या होता है न्यूमरेटर, और एक आपके पास क्या होता है डिनोमिनेटर, तो मैं एन और डी उसको सिंपल लिखूंगा। अब फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन if the degree of x in n, न्यूमरेटर में जो हमारे पास x है उसकी डिग्री जो बेटा इज लेस देन द डिग्री ऑफ x in d, ठीक है, तो मैंने बेटा क्या लिखा है कि अगर आपके पास x की डिग्री जो कि मौजूद न्यूमरेटर में हमारे पास है, अगर वो लेस होगी द डिग्री ऑफ x जो कि किसमें मौजूद है हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो फिर जो फ्रैक्शन हमारे पास होगी वो क्या होगी, वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, वो है आपके पास x ओवर एक्स स्केयर प्लस वन, दूसरी आपके पास है 1/x-1, तीसरी आपके पास एग्जांपल है एक्स स्केयर -1 ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन, जैसे ये आपके पास है, ये सारी की सारी एग्जांपल्स कौन सी हैं बेटा, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस की है हमारे पास, ठीक है, और इसी तरह बेटा हमारे पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो बेटा हमारे पास है, a fraction is said to be a fraction is said to be improper if the degree of x in n is greater than or equal to the degree of x in d। ठीक है बेटा, तो ऐसी हम फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और उसकी जो एग्जांपल बेटा हमारे पास है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वन, इस तरह एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। तो बेटा ये तमाम एग्जांपल्स जो है ये किसकी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की है। तो हमारे पास अब फर्स्ट काइंड जो है उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर बेटा हम क्या करते हैं। फर्स्ट टाइप, टाइप वन। तो बेटा टाइप वन के अंदर बेटा जो हमारे पास है वो ये है कि आपके पास जो फ्रैक्शंस आएंगी, आपके पास जो फ्रैक्शंस आएंगी वो हमारे पास लीनियर टाइप की होंगी, जैसे x माइनस ए, एक्स प्लस बी, इस तरह की बेटा हमारे पास। तो ये देख लें कि जितने फैक्टर्स आपके पास होंगे डिनोमिनेटर के अंदर, जितने फ्रैक्शंस आपके पास होंगी डिनोमिनेटर के अंदर, तो आपने उतने ही कांस्टेंट्स अप्लाई करने हैं। अब दो फ्रैक्शंस आपके पास, दो जो फैक्टर्स आ रहे हैं लीनियर, तो दो अननोन के असाइन करेंगे और एक के नीचे एक को, दूसरे के नीचे दूसरे को। या फिर आपके पास ये अगर लिखा हो कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स जो है वो कितनी आएगी, वो 2 आएगी। तो जितनी मैक्सिमम पावर हो उतने ही कांस्टेंट्स आपके पास आते हैं। अगर फैक्टर्स लीनियर हो तो दो आपके पास अननोन असाइन करेंगे ए और बी, एक के नीचे एक फैक्टर को लिखेंगे, दूसरे के नीचे दूसरे फैक्टर को लिखेंगे आप। ठीक है, तो इसमें बेटा हमारे पास है हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई, ये सारे एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। 5x माइनस 3 ओवर, ये बेटा हमने इसकी ना ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, j इज इक्वल टू 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x माइनस 3, x प्लस 1 और x माइनस 3। तो सबसे पहले बेटा हम इसको लेट करते हैं, 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x माइनस 3। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा a ओवर, सबसे पहले अच्छा ये एक और आपने एनालिसिस करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इस वक्त हमारे पास ये आप देख लें कि ऊपर जो पार आपके पास आ रही है वो x की जो डिग्री आपके पास 1 है, नीचे आपके पास 2 है, तो इट मींस हमारे पास ये है प्रॉपर। तो आप फिर लिखेंगे a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3, इसको बेटा 1 का नाम दे दें। अब हमारा मेजर काम क्या है, हमने इन अननोन की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, हमने इन जी इक्वल है तो ये इम्प्रॉपर नहीं है बेटा, ये आपके पास है 1, इस x को और इस x को मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर बनता है, मैक्सिमम पावर जो नीचे आ रही है। ठीक है, वो 2 आ रही है। आपने 1 बाय 1 चेक नहीं करना है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर लिखना है आपने।
अब हमारा मेजर काम क्या है बेटा, हमने इस ए और इस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा एक टेक्निक आप देख लें, शॉर्ट वे से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं कि पहले हम इसको पुट करें, ये चीज करें, वो चीज करें। अब ये देखें, हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए की, तो हम किस तरह लिखेंगे, जो ए के नीचे जो फैक्टर आ रहा है ना, इसको आपने छोड़ देना है, बाकी जो इस साइड पे रह गया ना वो लिखें आप। लेफ्ट साइड पे जो चीज आपके पास मौजूद है उसमें जो ए के नीचे जो फैक्टर आ रहा है उसको छोड़ के बाकी सारा लिख दें आप। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 3 ओवर x माइनस 3, और जो ए के नीचे जो वैल्यू है ना उसको 0 के इक्वल सेट करें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। उस पर चेक करें इसको आप। तो देखिए ये क्या बनता है आपके पास, 5 इंटू -1 माइनस 3 ओवर -1 माइनस 3। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, -5 माइनस 3 ओवर -4। तो बेटा ये -8 डिवाइड बाय -4, तो ये +2 आ जाएगा। समझ आ गई है इसकी कैसे फाइंड किया मैंने। इसी तरह बेटा मैं b की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो b इज इक्वल टू आपके पास क्या है, अगेन लेफ्ट साइड पे जो चीज है वो देखें, जो b के नीचे फैक्टर है उसको छोड़ दें, बाकी लिख दें आप। तो ये आ जाएगा 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब जो b के नीचे जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल सेट करें, और x की वैल्यू क्या बनती है उस पर चेक कर दें आप इसको। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, तो बन गए 12, 12 डिवाइडेड बाय 4, तो बेटा ये 3 आ जाएगा। अब इस तरह आपके पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई बेटा आपके पास। तो आप इसको लिखेंगे 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, देन x माइनस 3। a किसके इक्वल है, a आपके पास 2 के इक्वल है, वो 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। b किसके इक्वल है, 3 के, 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। ठीक है जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स जी। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, एंड देन x माइनस 3 dx। 2 कांस्टेंट है आपके पास, इंटेग्रल dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1, देन 3 कांस्टेंट है आपके पास, dx डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो आप बेटा इसको इंटीग्रेट करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू, अब इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है तो बेटा हम क्या लिखेंगे, लॉग नेचुरल x प्लस 1 प्लस 3 लॉग नेचुरल x माइनस 3। तो बेटा यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएं लॉग की, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 इंटू और ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3। तो बेटा ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है जी, क्लियर है जी बेटा जी, समझ आ गई है सबको। सर यस सर। 3x-3 की पावर में नहीं जाएगा? नहीं बेटा, अच्छा ये वाला 3 जो है, सॉरी मैं ये गलती कर गया हूँ। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी बेटा आपके पास आएगी, तो ये 2 जो है ये इसकी पार बन जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1 होल स्केयर प्लस लॉग नेचुरल x माइनस 3 होल क्यूब। या तो ऐसे रहने दें या फिर आप प्रॉपर्टी लगा के इसको लिख दें, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 होल स्केयर एंड x माइनस 3 होल क्यूब। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, थैंक यू बेटा। अच्छा जी, अब आपके पास आ जाएगा, ये फर्स्ट टाइप हो गई, तो इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें थोड़ा सा
जो है आपके पास एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ले लेते हैं। जी बेटा जी, तो इसमें हमारे पास ये देखें, 7th क्वेश्चन देख लें जरा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। जी बेटा, अगर आप सबसे पहले इस क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसको एनालाइज करें कि ये प्रॉपर है या नहीं है। जी, ये प्रॉपर है या नहीं है? ये प्रॉपर नहीं है इम्प्रॉपर है बेटा। सर। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास इम्प्रॉपर है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपर बनाएंगे। तो डिवीजन का प्रोसेस करेंगे बेटा, वो आपके पास है टी स्क्वेयर प्लस 8, तो ये आपके पास आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 6, तो बेटा ये 1, तो ये आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 5t और प्लस 6। जी बेटा, साइन चेंज करें आप इसके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आ जाएगा आपके पास 5t और प्लस 2। तो बेटा ये आपके पास जो इसकी फॉर्म बनेगी वो ये है आपके पास 5t, सॉरी 1 प्लस 5t प्लस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 6। ठीक है, इसको आप क्या करें, इसको 1 का नाम दें और इसमें से 1 को कुछ नहीं करना, इसको लेट कर लें आप। ठीक है, लेट करते हैं हम, लेट 5t प्लस 2। तो बेटा इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनते हैं आपके पास, -2 और -3। तो बेटा ये आ जाएगा टी स्क्वेयर, यहां पर बना लेते ताकि एक दफा ही लिख दें इसको डायरेक्ट। तो ये आपके पास आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 5t प्लस 6, तो बेटा ये आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6, तो बेटा ये t माइनस 3 और t माइनस 2, बेटा ये दो बन जाएंगे आपके पास। तो ये फैक्टर्स बन गए t माइनस 3 एंड देन t माइनस 2, और बेटा ये आपके पास अब देखें दोनों फैक्टर्स क्या हो गए, लीनियर हो गए। तो ये आपके पास आ जाएगा a ओवर t प्लस t माइनस 3 प्लस b ओवर t माइनस 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें। अब हमारा मेजर टास्क क्या है, हमने इन दो अननोन a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बेटा फिर a की जो वैल्यू आपके पास आएगी, a इज इक्वल टू 5t प्लस 2 डिवाइडेड बाय t माइनस 2, और यहां पर लिखेंगे t इज इक्वल टू 3। समझ आ गई है सबको? जी बेटा ये आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये सॉरी मैं माइनस नहीं लगाया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 2, तो बेटा ये आपके पास आ गया 15 प्लस 2 17, तो ये a की वैल्यू 17 आ गई। सिमिलरली b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 5t प्लस 2 डिवाइडेड बाय t माइनस 3, इवेल्युएट किस पर करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पे, तो ये 5 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 10 12 माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है जी, तो इक्वेशन नंबर 2 के में से सब्स्टिट्यूट करें, तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा 5t प्लस 2 डिवाइडेड बाय t माइनस, जी बेटा बेटा ये नीचे माइनस है ना, 2 माइनस 3 तो -1 आता है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा t माइनस 2
तो बेटा ए किसके इक्वल है? ए आपके पास 17 के इक्वल है, 17 डिवाइडेड बाय टी माइनस 3, और दूसरा आपके पास क्या है, बी की वैल्यू -12 थी बेटा, -12 ओवर टी माइनस 2। ठीक है जी। अब आप इसको इस तरह करें, पुट दिस वैल्यू, या इसको 3 का नाम दे दें, पुट 3 इन 1। जब बेटा 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बेटा आपके पास आता है 1, आपके पास क्या थी, टी स्केयर प्लस 8 टी स्केयर प्लस 8 डिवाइडेड बाय टी स्केयर माइनस 5t प्लस 6, और बेटा ये इक्वल था आपके पास 1 प्लस 5t प्लस 2 डिवाइडेड बाय t माइनस 3, और दूसरा आपके पास क्या है, t माइनस 2। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1 प्लस, अब इसका आंसर क्या निकाला बेटा आपने, वो निकाला है 17 ओवर टी माइनस 3, 17 ओवर टी माइनस 3, और दूसरी वैल्यू क्या निकाली आपने, -12 डिवाइडेड बाय टी माइनस 2। अब आप क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। जी, तो बेटा ये आ जाएगा टी स्केयर प्लस 8 डिवाइडेड बाय टी स्केयर माइनस 5t प्लस 6 dt is equal to integral 1 dt plus 17 into dt over t minus 3, फिर आपके पास आ जाएगा -12 into dt over t minus 2। जी बेटा 1 का इंटेग्रल आपके पास क्या आएगा? सर क्वेश्चन पूछना था एक। जी बेटा, सर ये एंड पे हम इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं इसे? बेटा वो क्वेश्चन जो हमारे पास चैप्टर है वो किस चीज का है? सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ही है। तो उसने कहा है कि इसको आप ये देखें, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंड पार्शियल फ्रैक्शंस, और फिर बेटा आपने इसकी इंटीग्रेशन भी करनी है। उसने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपने इंटीग्रेशन करनी है इसकी। ठीक है, सर ये इंटीग्रेशन फिर एंड पे हमें क्या बता रही है कि इससे क्या हो रहा है हमारे रिजल्ट को? ये बेटा हमारे पास अब ये देखें कि यहाँ पर ये क्वेश्चन देखें, टी स्केयर प्लस 8 ओवर टी स्केयर माइनस 5t प्लस 6। हमें इससे पता नहीं चल रहा कि हम क्या चीज़, हम इसको क्या बना सकते हैं और इससे हमारा रिजल्ट क्या बन सकता है। जैसे आपके पास लेट से कि मैं यहाँ पर अगर एक फंक्शन ड्रा करूँ, ये वाला एक डायग्राम ड्रा करता हूँ मैं, ये वाला। मैं कहता हूँ आपको कि मुझे जी आप इसका एरिया मालूम करके दें, तो क्या करेंगे? सर इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, कैसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? यानी इंटीग्रेट कर देंगे। नहीं जी, क्वेश्चन पूछा है, अच्छा पूछा है। तो बेटा मैं इस, अब ये एक ऐसी फिगर है, कोई रेगुलर अगर ये होती तो मैं एरिया फौरन बता देता। एक प्रॉपर शेप में अगर ट्रायंगल होती, बेटा ये जिसका भी माइक ऑन है काइंडली बंद कर दीजिए। सर कर दिए 89 का था। जी बेटा, अगर आपके पास ऐसी शेप्स आती हैं तो आप उनका एरिया फौरन बता सकते हो, है ना? ऐसे ही है ना? यस सर बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप इसका एरिया क्यों नहीं बता सकते एग्जैक्ट?
क्योंकि ये एक शेप इस तरह की है कि हमें इसकी समझ ही नहीं आ सकती। ठीक है, तो हमें अगर इसका वो करना है, रिजल्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ट्राइंगल्स में, स्मॉल ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखें, ये 2 बन गई, ये तीसरी बन गई यहाँ पे, ठीक है, ये चौथी बन गई आपके पास, इस तरह ये वाली एक आपके पास, ये एक बन गई, ये बेटा सारी ट्राइंगल्स बन गई आपके पास। आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इन सब का एरिया फाइंड करके ऐड करेंगे तो वो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बेटा जब ये, क्योंकि जब जैसे ही वो एक प्रॉपर शेप में आई, हमारे पास उसका फार्मूला पता था, हमने रिजल्ट निकाल लिया उसका। ठीक है, अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका हम कुछ भी नहीं बना सकते, कुछ आइडिया नहीं है कि क्या बनेगा, कि कौन सा फार्मूला यहां पर एडजस्ट होगा। तो जैसे ही हमने इसको ब्रेक किया है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हमारे पास ऐसी शेप्स बन गई हैं जिसका हम एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हमें टेक्निक्स पता है। तो इसलिए बेटा हमारे पास ये टोटल, हमारे पास जैसे इस टोटल का आप एरिया फाइंड करें या इन तमाम का एरिया ऐड करके जमा कर दें, टोटल का एरिया के बराबर आएगा। इसी तरह इन तमाम का एरिया आप कैलकुलेट कर लें, वो इसके क्या आएगा हमारे पास, वो इक्वल आएगा। ठीक है, समझ आ गई इसकी? यस सर, आगे समझ। तो ये आ जाएगा, जिन्होंने पूछा उसकी उनका आंसर नहीं आया। यस सर, आगे समझ। अच्छा चले, ये सही वाली समझ आई है या? सर सही वाली समझ आई है। अच्छा चले ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा 17 लॉग नेचुरल t माइनस 3। इसी तरह आपके पास क्या है, -12, और ये क्या आ जाएगा, लॉग नेचुरल t माइनस 2। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास है, हम इसका क्वेश्चन एक करते हैं, जो कि सेकंड टाइप आपके पास है उसमें से। तो बेटा जिसमें बेटा हमारे पास क्या है, ये देखें, टाइप 2। टाइप 1 की समझ आ गई बेटा सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, इसके अलावा सर कोई? अगर जी सर अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ जिसमें हाँ हम वो बेटा, ऊपर वाले ये देखे ना, ये मैं आपको आपकी वर्डिंग से ही सही करवा देता हूं। पार्शियल फ्रैक्शन के एक ऐसी फ्रैक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको आपने तोड़ दिया, तो वो कॉम्प्लेक्स जो थी, ये कॉम्प्लेक्स थी, हमने इसको पार्शियल सम में डिवाइड कर दिया। ठीक ना, ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स थी, हमने उसको पार्शियल सम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमने उसको पार्शली कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। समझ आ गई? ये वर्डिंग से ही आप पकड़ लो इसको। एक जो हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कि जिसको हमें सॉल्व करना मुश्किल है हमारे लिए, हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स हम उसको पार्शियल सम्स में डिवाइड कर देते हैं। अब देखें, ये एक आपके पास थी ये वाली फ्रैक्शन, हमने उसको पहले इस तरह डिवाइड किया, आगे मजीद हमें टेक्निक पता थी, हमने इसको और तोड़ दिया। ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स आपके पास फ्रैक्शन थी, उसको हमने डिवाइड कर दिया बेटा। ठीक है, समझ आ यस गई है? सर। चले, सर नीचे अगर जो डिनोमिनेटर है ना हाँ सर, हाँ उसके अंदर जो है ना वो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, नीचे लीनियर ना हो, हाँ, तो वो सर बताता हूँ, फिर आ रहा हूँ हम। उसी, हाँ उसी जी उसी पर सर। ही आ रहा हूँ, उसी पर ही आ रहा हूँ बेटा। तो ये टाइप 2 है बेटा आपके पास। तो इसमें हमारे पास है कि फ्रैक्शन आपके पास होगी, ठीक है, तो जिसके डिनोमिनेटर में आपके पास लीनियर फैक्टर की कुछ पार होगी हमारे पास, 2 3 4 5 वगैरह। तो इसको बेटा क्या लिखेंगे, जितनी पार होगी, ठीक है,
तो ये फैक्टर उतनी बार रिपीट होगा, जितनी पार होगी उतने आप अननोन असाइन करेंगे, जितनी पार होगी उतने आप अननोन असाइन करेंगे। अब इसकी पार कितनी है, 2 है, तो बेटा हम 2 अननोन असाइन करेंगे, एक दफा एक के नीचे एक लिखेंगे और फिर एक एक करके इनकी पार्स को क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे इस तरह। ठीक है, अगर ये 3 होती तो प्लस सी ओवर एक्स माइनस ए होल की पावर 3, 4 होती तो फिर प्लस डी ओवर एक्स माइनस ए होल की पावर 4, तो इस तरह बेटा बढ़ाते जाते। ये तरीका हमारे पास है। हम इसका कोई क्वेश्चन अब देखते हैं कि हमें वो क्वेश्चन मिल जाए। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ये उस टाइप के क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। जी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। जी बेटा, अब यहां पर देखें तो जो फैक्टर बेटा आपके पास आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास ये है लीनियर है या नॉन लीनियर है, ये सॉरी प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है सर। प्रॉपर है। प्रॉपर है सर। और गर्ल्स में ये पापड़ है? सर ये प्रॉपर है, सर ये प्रॉपर प्रॉपर है। है। प्रॉपर है सर। अच्छा, वो कैसे प्रॉपर है? सर x+1 को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। नहीं जी, और कोई क्वेश्चन जवाब दे। सर क्योंकि नीचे वाली सर नीचे डिग्री और ऊपर छोटी है। हाँ, हाँ ऊपर x की पावर जो है वो 1 है, x की डिग्री 1 है, नीचे x की डिग्री जब इसको ओपन करेंगे तो 2 बन रही है, तो ये लीनियर है, ये सॉरी प्रॉपर है। तो बेटा ये फिर हम लिख सकते हैं इसको a ओवर x+1 प्लस b ओवर x+1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको आप किसका नाम दे दें, 1 का। तो बेटा a की वैल्यू अब हमारे पास जो आ रही है यहाँ पे, ये फैक्टर बेसिकली हमारे पास जो है b का है। ये फैक्टर किसका है हमारे पास, बेसिकली b का है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रिपीटेड फैक्टर थे ना, तो मल्टीप्लाई 1 बाय, ये मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जिसकी नीचे हाईएस्ट पार होगी ये उसी का फैक्टर है। हमें देखने में नजर आ रहा है कि ये a की वैल्यू निकलेगी, लेकिन ये a की वैल्यू नहीं निकलेगी, ये b की वैल्यू निकलती है बेटा। तो इस केस के अंदर हमारे पास कोई और चीज नहीं है, मल्टीप्लाई 1 बाय x+1 होल स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा x+4 इज इक्वल टू, जी बेटा, तो जब इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू x+1 प्लस b। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया। अब आप क्या करें, इसको 2 का नाम दे दें, और फैक्टर जो बेटा आपके पास है वो क्या था, वो हमारे पास था x+1। तो बेटा x+1 को हम 0 के इक्वल सेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 इंटू, इसको 2 के अंदर पुट कर दें इसको। तो यहां पर जब देखें तो ये -1 प्लस 4, तो बेटा जब यहां पर पुट करेंगे -1 प्लस 1 तो ये 0 हो जाएगा, अकेली सिर्फ वैल्यू किसकी रह जाएगी हमारे पास, b की। तो b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 3। ठीक है, अब बेटा हमारे पास a की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करते हैं, रीराइट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को बेटा रीराइट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा x+4 इज इक्वल टू a इंटू, सॉरी ax प्लस a प्लस b। अब बेटा इक्वेटिंग बोथ साइड्स, जी जब इक्वेटिंग बोथ साइड्स बेटा करेंगे
तो यहां पर आपके पास ए एक्स वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है, उधर भी एक्स वाली टर्म है, दोनों के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लें आप, तो ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेटा ये आंसर आ गया आपके पास। और दूसरी जो कांस्टेंट आपके पास आ रही है वो क्या है, वो a प्लस बी, उससे आप अपने जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। बेटा वो कांस्टेंट आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 4 के, a की वैल्यू क्या आई है 1, b की कितनी आई है 3, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो बेटा दोनों साइडें, इसका मतलब जो हमारे आंसर निकले हैं वो सही निकले, ए और बी की जो वैल्यूज निकली है वो सही निकली है। अब बेटा आप इसको क्या करोगे, आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो इन वैल्यूज को। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, वो है बेटा आपके पास a ओवर एक्स प्लस 1, a ओवर एक्स प्लस 1, b किसके इक्वल है, सॉरी b ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब बेटा a किसके इक्वल है जी, a हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक है, b किसके इक्वल है, वो 4 के इक्वल है, 4 ओवर एक्स प्लस सर 1, 3 के इक्वल नहीं। सॉरी 3 के इक्वल। ठीक है जी, ये आपके पास। अब बेटा आप क्या करेंगे, इस साइड पे क्या था हमारे पास, x प्लस 4 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करते हैं बेटा बोथ साइड्स पे, जी। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2 dx इज इक्वल टू इंटेग्रल dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस 3 कांस्टेंट, और इसको ऊपर लेके आ जाएंगे आप, पार रूल लगा के आंसर निकाल लेंगे। तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास लॉग नेचुरल x प्लस 1 और प्लस 3, इसका डिफरेंशियल इसके आगे मौजूद है, तो पार में क्या करेंगे बेटा, एक पार के अंदर एक ऐड करेंगे और उसी से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, तो फाइनल आंसर बेटा आपके पास ये आ गया, लॉग नेचुरल x प्लस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया। क्लियर है? यस सर। सर हम शुरू से ये मेथड ले सकते हैं ना, जब हमने पहले क्वेश्चंस भी किए हैं, हाँ क्योंकि हाँ, वो आगे भी जब कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसमें ये है कि देखिए उसके अंदर इंतहाई शॉर्ट टेक्निक्स आ गई है आपके पास, कि अगर आपके पास लीनियर फैक्टर्स हैं तो आप छोटी सी प्लेस पर भी उसको, जैसे आपके पास एमसीक्यूज आ गए फर्ज करें, तो आप उसके लिए कंप्लीट प्रोसेस तो नहीं करेंगे ना, उसके लिए शॉर्ट वे में वही लिखें और उसका आंसर निकाल लें आप। ठीक है जी सर, ओके। जी बेटा जी। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं मैं, समझ आ रही है सबको? यस सर। जी बेटा जी, ये आपके पास है 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। फैक्टर अब जब देखते हैं तो फ्रैक्शन आपके पास लीनियर है, तो अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे आपके पास, ये बेटा बनेंगे आपके पास 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये अगेन वही क्वेश्चन है आपके पास, ये खुद करेंगे आप। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास यस है ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन मैं और करवाऊं, हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखें जरा। ये टाइप 3 से अब रिलेट मैं करने की कोशिश कर रहा हूं।
जी बेटा जी, यहां पर आपके पास है 2x, ये बल्कि ये भी लीनियर हो जाते हैं आपके पास, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है जी, जब इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ये बेटा आपके पास बन जाता है x माइनस 3 और x माइनस 4। ठीक है जी, तो ये भी डू योर सेल्फ। इसमें क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा मुझे? वाई स्क्वायर प्लस 5, ये भी वही है। सर ये अगर नहीं आपके फिर आपको पास, सही लिखना नहीं है, नहीं, ये 15 नीचे है एक्स बेटा। स्क्वायर प्लस 1। नहीं नहीं, वो तो है बेटा, ये आपके पास मिल गया यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो है। ये टाइप 3 बन जाएगी आपके पास अभी। जी बेटा, ये देखें, अब इसको हम लेट करते हैं 1/t³ प्लस t स्क्वायर माइनस 2t। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है इस तरह, 1/t कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 2। ठीक है, तो ये भी फैक्टर लीनियर बनते हैं आपके पास अगेन। चले, आपकी किस्मत है। तो बेटा ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस नहीं, प्लस 2t माइनस t और माइनस 2, 1 डिवाइडेड बाय t इंटू t प्लस 2 और t माइनस 1। इसका आंसर है बेटा डू योर सेल्फ। सर मुझे वो एक क्वेश्चन से इनमें आ रहा है सर, जिस तरह जो टाइप 3 का है। हाँ हाँ, वो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं खुद ना लिखूं, वो यहीं से करवा दूं, लेकिन वो मिल नहीं रहा। अब ये टाइप 3 बेटा आपके पास। ओके सर। तो इसमें बेटा हमारे पास है कि आपके पास क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है एक्स स्क्वायर, बल्कि ये वाला क्वेश्चन कर लें आप, x³ माइनस 8। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बेटा आपके पास। इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इस तरह, 1 डिवाइडेड बाय x³ माइनस 2³। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है इस तरह, 1/x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है जी, ये बेटा बन गया आपके पास। तो हम इसको बेटा सॉल्व करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो थर्ड पार्ट में बेटा हमारे पास इस तरह होता है कि ये देखें, मैं इसको लिखा नहीं है यहाँ पे। थर्ड टाइप के अंदर ये होता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आते हैं। आपके पास क्या आते हैं? क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आते हैं। तो ये देखें, अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आपके पास है, तो कितने एक्स इकट्ठे हैं हमारे पास? 2। तो फिर आप 2 आप अननोन इस तरीके से इकट्ठे लिखेंगे आप। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए, और फिर दूसरे वाला बेटा हमारे पास वो भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो फिर उसके लिए आप क्या लिखेंगे? सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी।
तो यहाँ पर मैं वही चीज इस्तेमाल करूंगा अभी। ये देखें, ये जो एक फैक्टर आपके पास है वो लीनियर है, वो आप ए ओवर कर दें। फिर बाकी जो दूसरा वाला फैक्टर आपके पास है ये क्वाड्रेटिक है बेटा आपके पास, तो फिर आप यहां पर लिखेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसको बेटा आप क्या कह दें, 1 कह दें आप। अब यहां पर आपके पास एक फैक्टर लीनियर है, तो आप उसकी वैल्यू डायरेक्टली इस तरह फाइंड कर लें। a इज इक्वल टू, जो लेफ्ट साइड में आपके पास है ये वाला a के नीचे जो फैक्टर है उसको छोड़ के बाकी लिख लें आप, तो बाकी बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और आप चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2 पर, तो बेटा इसको सब्स्टिट्यूट करें तो सर आंसर जी। सर ये जो दूसरा फैक्टर है, अगर हम इसको भी फैक्टराइज कर दें, 3 नहीं फैक्टर बनता बना बेटा, लें, ए नहीं बी और बनता सी। बेटा, नहीं बनता। अगर बनाए इसके फैक्टर, सर इसके फैक्टर नहीं बन सकते। नहीं बनते बेटा। ठीक है, सर तो फॉर एग्जांपल किसी का आ है तो वो बन रहा हो, तो फिर हम ये 3 देखिए, उसके बनाए, ये ए देखिए बी और ये सी के। ऊपर, ये बेटा ये मैंने बना तो दिया यहाँ पे, ये देखें t इंटू टी स्केयर प्लस टी माइनस 2, ये एक लीनियर फैक्टर था, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आपके पास है। क्वाड्रेटिक मजीद आगे फैक्टराइज हो सकता तो मैंने कर दिया, 3 फैक्टर बन गए आपके पास। ठीक ठीक। ठीक है, ये पेपर में आप नहीं लिख देना डू योर सेल्फ, ठीक है ना, पेपर में आप लोग ना लिख दीजिएगा डू योर सेल्फ, ये मैंने आप लोगों के लिए खेल रखा है, आप लोग अपना क्वेश्चन बैठ के करें घर कि सर ने भी हमें कहा था कि ये आंसर है डू योर सेल्फ, तो हम भी लिख देते हैं डू योर सेल्फ। जी बेटा 2 सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 4, तो बेटा ये 12 हो जाएगा। सर वहाँ पे वो 12 जी सर। जी बेटा समझ आ गई है। यस सर। तो उसके बाद बेटा हमारे पास है नेक्स्ट जो फैक्टर आपके पास है वो क्वाड्रेटिक है बेटा, उसको आप सॉल्व इस तरह नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू जो आपके पास जो अननोन्स आ रहे हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए 1 को रीराइट करना पड़ेगा आपको। रीराइट 1, रीराइट 1, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस bx प्लस c इंटू x माइनस 2। जी बेटा इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लें तो 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 4a प्लस bx स्क्वायर प्लस cx माइनस 2bx माइनस 2। ये बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दी है। अब आपके पास क्वाड्रेटिक जो टर्म्स है वो इकट्ठी कर लें आप। सर -2 सी नहीं आएगा एन पे? जी बेटा, एन पर -2 सी नहीं आएगा? जी बेटा सी लिखा तो हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा, थैंक यू बेटा, a प्लस बी, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें, एक्स वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें, 2a माइनस 2b प्लस सी, और बेटा जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लें आप, 4a, ठीक है जी, और उसके बाद माइनस 2c, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। जी जब आप इक्वेट करेंगे बोथ साइड्स को तो फिर आपके पास क्या होगा, तो बेटा यहाँ पर स्केयर वाली एक्स स्केयर वाली टर्म है उस साइड पे नहीं है, तो बेटा ये a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको आप 1 कह दें, फिर इस तरह x वाली टर्म्स इकट्ठी करें तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2a माइनस 2b और प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको सेकंड कह दें आप, और थर्ड आपके पास क्या है, 4a माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो बेटा इसको थर्ड का नाम दे दें। ऊपर किसकी वैल्यू फाइंड की थी आपने, a की वैल्यू फाइंड की थी, a इज इक्वल टू 1/12 था,
तो बेटा इस थर्ड में अगर हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 1/12 तो -2c इज इक्वल टू 1, तो 4 3s are 12 -2c इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1/3 -1 इज इक्वल टू 2c, तो 2c इज इक्वल टू 3 1 -3, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास -2/3। 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो c इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया -1/3। बेटा ये c की वैल्यू आपके पास आ गई। अब c की वैल्यू बेटा किसी एक में आप सब्स्टिट्यूट कर दें। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 को देखें, वहां पर आपके पास क्या है a + b इज इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू बेटा यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, a इज इक्वल टू हमारे पास है 1/12 प्लस b, सो b इज इक्वल टू -1/12। अब बेटा वो उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, a की वैल्यू कितनी आपके पास आई है 1/12, और ये आपके पास आ जाएगा x - 2, बेटा ये आपके पास आ गया x - 2। b की वैल्यू कितनी आई है बेटा -1/12 x, और c किसके इक्वल है हमारे पास -1/3। -1/3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x + 4। जी बेटा, अब आप इसको लिख सकते हैं इस तरह 1/12 इंटू x - 2 -1/12, ये सॉरी ये इसको x लिखें डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x + 4। इस तरह -1/3 x स्क्वायर प्लस 2x + 4, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करें तो बेटा ये 1/12 कांस्टेंट है, ये आपके पास आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय x - 2 -1/12 कांस्टेंट है बेटा, ये आ जाएगा आपके पास x/x स्क्वायर प्लस 2x + 4 dx। यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x + 4। जी बेटा ये देखें, ये 1/12 ये तो आ जाएगा log नेचुरल x - 2 -1/12। बेटा यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनना चाहिए 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए ऊपर 2 होना चाहिए, लेकिन 2 मिसिंग है, तो हम क्या करते हैं 2 ऐड भी करते हैं और 2 क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x + 4 -1/3 इंटू dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x + 4। जी बेटा, इन दो को आप एक इसका फैक्टर बनाएं, एक फैक्टर इसका, इसको इन दोनों के नीचे डिवाइड कर दें, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1/12 इंटू लॉग नेचुरल x - 2 -1/12 इंटू x + 2 dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x + 4 -1, और ये दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा -12, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 1/6 इंटू dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x + 4 -1/3 इंटू dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x + 4। जी बेटा, अब ये दो टर्म्स हमारे पास क्या है, ये दो टर्म्स ये एक जैसी हैं बेटा, इनमें ये दोनों कॉमन आती हैं, बाकी का आप एलसीएम ले लें, तो बाकी का अगर आप एलसीएम लें तो वो आपके पास क्या आता है 1/6 -1/3, तो बेटा ये 6 एलसीएम आ जाएगा आपके पास 1 - 2, तो -1/6 आ जाता है बेटा। तो यहां पर इसको आप बेटा फाइनल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/12 log नेचुरल x - 2, बेटा इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे log नेचुरल
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब ये और ये दोनों बेटा, इन दोनों को इसको कॉमन निकाल लिया, बाकी इन दोनों का एलसीएम किसके इक्वल आता है, -1/6। बाकी आपके पास आ गया dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बेटा इन दोनों का मैं ना स्क्वायर कंप्लीट करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 1 ऐड भी करता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ। ठीक है, तो ये वैसे आ जाएगी, ये टर्म भी वैसे आ जाएगी, ये आ जाएगा -1/6 इंटू dx डिवाइडेड बाय, ये कंप्लीट क्या बन गया हमारे पास, x प्लस 1 का स्क्वायर, और बेटा ये बन गया हमारे पास 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म में, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास tan इनवर्स की फॉर्म बन गई, ये एज इट इज। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास 1/√3 tan इनवर्स x प्लस 1/√3। तो बेटा ये आपके पास आंसर है यहाँ पे। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे सर ये देखें, ये जो जी? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ 2x बन रहा है, लेकिन ऊपर हमारे पास x प्लस 2 है। अच्छा ठीक है, ठीक है, सही है। यहाँ पर ये एक गलती हो गई है यहाँ पे। इसको अगर हम इस तरह करें कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, ये देखें यहाँ पर 1 1 ऐड करना पड़ेगा, ये 1 और ये भी 1। ठीक है, जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा 2x और ये -+2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जब 2 से डिवाइड भी साथ करना पड़ेगा तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास -1 अलहदा हो जाएगा यहाँ पे, ये आपके पास जो है ये 1/6 नहीं होगा, ये आपके पास 1/12 अलहदा हो जाएगा। ठीक है, और सर सबसे ऊपर एक हाँ, जो स्टेप है, एक मिनट इसका बेटा, ये 1/12 -1/3, 12 एलसीएम आ जाएगा, 1 - 4, तो -3 डिवाइडेड बाय 12, तो -1/4 आ जाएगा, ये -1/4। बाकी सही है उसका अंदर ना, ये 1/4, ये 1/4, और ये बेटा 1/4। ठीक है, और ये 24 हो जाएगा आपके पास जी। और क्या कह रहे थे बेटा आप? जी सर एक सबसे ऊपर जो है ना, ये जहाँ से हमने ये वाला इसका शुरू किया था, सर अगर हम ऊपर ही एलसीएम ले लेते तो ज्यादा आसान नहीं हो जाना था। ये देखें जहाँ -1/12 ये बेटा x आपके पास 12, -1/3 है। ये देखें ना, ये 12 आपके पास है, तो वहां फिर आपके पास ये देखें, जो 12 होता है ये -x माइनस ये आपके पास 4 आ जाता। ठीक है ना, तब भी वही चीज ही बननी थी, उसमें कोई एज सच इस तरह की चीज नहीं बनती। आप हो सकता है कर सकते हैं उसको, कोई फर्क नहीं जी पड़ता। सर, सर उससे फिर ये दोबारा होगा वो कि करते हैं, एक हाँ, इंटीग्रेट कम हो जाएगा। ये वाला फैक्टर जो है ना उसका ये कम हो जाएगा, जी सर। ये वाला जो। जी समझ आ गई बेटा सबको यहाँ तक? जी जी सर आगे सर। जो आपने ऊपर -1 किया वो कहाँ गया, +1 -1 किया तो उसका -1 सर कहाँ गया? ये बेटा जब इसको हमने इस तरह किया, इसको इसके साथ अलहदा कर दिया है, 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस करके। तो बेटा ये जो 1 था, ये इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ना, ये देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किए, और ये वाली चीज ये वाली आ गई है। ठीक है, ये बेटा आपके पास आई हुई है। ओके सर। ठीक है, यस सर। जी बेटा जी, ठीक है, सबको समझ आ गई है। अब बेटा ये आप एक्सरसाइज जो है ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है जी, कल के दिन में हम ये करेंगे 35 से लेकर 44 तक करेंगे, ताकि ये जल्द से जल्द काम खत्म करें इसका। फिर आगे कुछ एप्लीकेशन है, वो शॉर्ट शॉर्ट से क्वेश्चन करवाऊंगा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा, फिर डेफिनेट इंटेग्रल पे चले जाएंगे हम थोड़ा सा। ठीक है जी, सर हमारा क्विज कल है। ये बेटा मैं कल तो नहीं, परसों होगा आपका क्विज। ठीक है, वेडनेसडे ओके सर। को, बल्कि नहीं थर्सडे को। जी बेटा एक्सक्यूज मी सर, सर जी आपसे एक क्वेश्चन था जी। कि एक्सरसाइज 4.4 में हमने पूरी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स भी करने हैं ना?
हाँ जी बेटा, जो मैंने आपको नोट्स इसके तो सेंड किए हुए हैं ना आपको पीडीएफ की फॉर्म में, जी सर। ठीक है ना। उसके अंदर आप देख लें कि मैंने कौन कौन सी एग्जांपल्स करवाई हैं, डेफिनेशंस कौन सी बताई हैं आपको, वो आप साथ कर लें उसके। ओके सर। ठीक है, चलें ओके सर। जी बेटा। और कोई चीज पूछनी है आप सर लोगों ने? मेरे पेपर में डेफिनेशन भी आ सकती हैं। जी बेटा, आ सकती हैं। सर एमसीक्यूज वगैरह भी कोई आ सकता है कि यहाँ के बस ये बेटा क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन? एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकती हैं, वो शॉर्ट आंसर के तौर पर भी आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर, फाइनल का सिलेबस अगर आप दोबारा बता दें तो, और मिड्स का फाइनल में आएगा सिलेबस के नहीं? बेटा मैंने बना ही इस तरह का दिया है कि वो मिड का पोर्शन आपका फाइनल में साथ मैंने जोड़ दिया पहले ही। जो पहले आज मैंने आपको मिड लिखवा दी है वो मिड ही है बस आपका। जो मिड के ओके बाद सर। मैंने आपको कहा कि ये फाइनल, तो ये फाइनल चल रहा है आपके लिए, उसमें मिड इंक्लूड नहीं होगा आपका। ओके सर, थैंक ठीक यू है, सो मच सर। ओके बेटा। और सर एक और क्वेश्चन, किस चैप्टर तक का फाइनल चलेगा हमारा, कितना सिलेबस रह ये गया? बेटा अभी थोड़ा ही करवाऊंगा, यानी कि नेक्स्ट वीक आखिरी है, अब ये देख लें। ठीक है ना। ओके ओके और बाकी तकरीबन आपके ये 3 3 6 6 और 2 8 लेक्चर्स आपके मैंने और करने हैं। यानी कि 2 लेक्चर्स आपके वो छुट्टियों में निकल गए थे, उसके थे क्या कहते हैं वो ईद मिलादुन नबी वाला, और 25 दिसंबर का। ठीक है, ये 2 छुट्टियां आपकी उसमें आई थी, तो ये ख़त्म हो जाएगा साथ। ठीक है जी। ओके सर। ओके, ओके बेटा जी। अल्लाह हाफिज सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।